कि मान लीजिए कि आप मुखर्जी नगर में आए और आपने कमरा ढूंढा और जगह जगह दर दर की ठोकरें खाने के बाद आपको फाइनली एक कमरा मिला। कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। और आपने डीलर से पूछा, ठीक है यही कमरा दो, ये बताओ कि साथ में कौन रहता दूसरा व्यक्ति। उसने कहा उस व्यक्ति का नाम है ऋग्वेच नामग्याल और वो नागालैंड से है और उसको एक रूममेट चाहिए उत्तर प्रदेश का ही, और आप उत्तर प्रदेश के ही हैं। पूरे इलाके में एक ही कमरा खाली है। इसके बाद फिर सीधा कनॉट प्लेस में कमरा मिलेगा। तो फिर आप क्या करेंगे? फाइनली क्या बोलेंगे? हाँ बोलेंगे, सीधी सी बात है। आप कहेंगे ठीक है मैं उसी कमरे में रहूंगा। तो आप उस रूम में गए और फिर आप दोनों रहने लग गए। आप दोनों की जीवन शैली एकदम अलग है। आप हैं शुद्ध शाकाहारी। आप चाहते हैं कि आपके बर्तनों के आसपास मांसाहार की स्मेल भी नहीं आनी चाहिए। कहीं वो स्मेल बर्तन में चिपक गई तो आपके मन में ये भाव आता है। और वो व्यक्ति लगभग शुद्ध रूप से मांसाहारी है। बीच बीच में कुछ शाकाहारी चीजें खा लेता है, लेकिन उसका प्रयास ये है, उसकी इच्छा ये है कि वो अपने हिसाब से खाए, उसको पसंद आए वो। और वो रोज बाहर से खाना पैक करवा के लाता है और आपको शक होता है कि क्या चीज है। और जो मेस है आपकी कॉमन किचन के बर्तन वो यूज करना चाहता है अपना सामान रखने के लिए। एक फ्रिज कॉमन है आप दोनों के पास, वो चाहते हैं उसमें उसका खाना भी रहे जो बच गया है, जैसे आपका रहता है। और आपको लगता है कि अगली सुबह आपके खाने में उससे खाने की सुगंध आ जाती है। सुगंध नहीं, सॉरी, बदबू आ जाती है। आप वहां रह रहे हैं, रोज आप कमरे वाले से कहते हैं भैया कोई और कमरा दिलवा दो, किसी तरह जिंदा हूं, कब तक जिंदा रहूंगा भरोसा नहीं है। आप लोगों के बीच में संबंध अच्छा रहेगा, तनाव का रहेगा। फिर आपका मन करता है कि आप सुबह सुबह 4 बजे उठ के पढ़ें, क्योंकि घर से जब आए थे पापा ने कहा था कि बेटा सुबह उठ के पढ़ने से दिमाग तरोताजा रहता है, रात को नहीं पढ़ना चाहिए। और वो भाई सोता है 4 बजे, आप उठते हैं 4 बजे, और वो रात भर लाइट जला के रखता है क्योंकि पढ़ना है उसको। आप सुबह 4 बजे उठे हैं पढ़ने के लिए, और आपको बाबा ने कहा था कि बेटा जब भी सुबह उठो सबसे पहले पूजा करना फिर पढ़ना। वो 4 बजे आंख बंद करके सोना चाह रहे हैं और आप उस समय टन 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 कर रहे हो और घूर के देखता है आपको बार बार। तकिए के नीचे ऐसे ऐसे कुछ करता है। आपको डर भी लग रहा है कि मैं टन टन करूंगा, पीछे टन से हमारे जोर से घबराहट भी रहती है। तो ये 2 लोग हैं जो एक दूसरे को झेल नहीं पा रहे। झगड़ा होगा, मार पिटाई होगी, कुटाई होगी, सब कुछ होगा। और 7-8 दिन होते ठीक से जुतम पैजार चल रही है। एक दिन आप टन टन करके उसने उठ के मारा कस के। एक दिन वो कुछ लाया खाने का फ्रिज में रखा, आपने उठा के उसको पटक के मारा नीचे। झगड़े चल रहे हैं। इन झगड़ों से बचने के लिए पहला समझौता क्या होगा कि देखो भाई हिंसा नहीं करेंगे, मार पिटाई नहीं करेंगे, बातचीत करेंगे, समझौता करेंगे, मारेंगे नहीं। एक काम करते हैं, एक फ्रिज और ले आते हैं, ये तेरा फ्रिज ये मेरा फ्रिज। रात को लाइट नहीं जलानी है, मैं सोता हूँ, सुबह तुम सोते हो, तो 2 टेबल लैंप लेके आएंगे, ये तेरा टेबल लैंप ये मेरा टेबल लैंप। ऊपर की लाइट हटा दिया आपने, है ही नहीं लाइट ऊपर। अब बीच में एक पर्दा सा लगा दिया है, कबूल है वाला पर्दा लगा दिया है। अब भाई जिसको पढ़ना था टेबल लैंप जलाओ, वो वाली लाइट है ही नहीं कि सब डिस्टर्ब होंगे। झगड़ा कम हो गया। अपने अपने हिस्से की सफाई करनी है। आपका हिस्से जब चकाचक रहता है वो साफ नहीं करता है। धीरे धीरे उच्च बच्च का अंतर भी होता जा रहा है। वहां गंदगी जमती जा रही है, आपका कमरा साफ चल रहा है। तो किसी तरह से आप झेल लेते हैं। इस झेलने को बोलते हैं सहन करना, कि यार मारूंगा नहीं, हिंसा नहीं करूंगा, सहन करूंगा किसी तरह से, ठीक है मैनेज कर लेंगे। लेकिन हमेशा ऐसे चलेगा या कुछ समय के बाद पर्दा हट जाएगा? 3 महीने होते होते पर्दा हट जाएगा। आप उसके भोजन के स्मेल के प्रति हैबिचुअल हो जाएंगे। अब आपको उसमें सुगंध आने लगेगी। खाएंगे तो नहीं, पर बदबू नहीं आएगी, उल्टी नहीं आएगी। और उसको भी आपका जो है भोजन, उसको लेकर सहजता आ गई है, और वो भी कह रहा है कि आज मैं सत्तू का पराठा खाऊंगा। और देखते देखते उसके समूह में नागालैंड के 10-15 दोस्त हैं, सब सत्तू का पराठा खाने लगे नाश्ते में। दिन में सत्तू घोल के पीते हैं, मस्त रहते हैं। और आपके दोस्तों को भी उनकी कल्चर के कुछ वेजिटेरियन चीजें अच्छी लगने लगी, वो बनाते हैं, आप सब खाते हैं, दोस्ती होने लगी, पर्दा हट गया है। आपने कहा तो चिंता ना कर, मैं तेरा कमरा साफ कर दूंगा। उसने कहा तो चिंता ना कर, मैं तेरे बर्तन धो दूंगा। तू मेरे मत धोइए क्योंकि उसमें हड्डी पड़ी होती है तो दिक्कत होगी, पर मैं तेरे बर्तन धो सकता हूँ, क्योंकि तेरे में हड्डी पड़ी तो मुझे दिक्कत नहीं है, तो पड़ी भी नहीं होती। काम बढ़ गया। आज से सफाई करेगा यूपी वाला, बर्तन धोएगा नागालैंड वाला। काम बढ़ गया है, झगड़े खत्म हो गए, लिखित संविधान हो गया है, लिख लिया है, तुम ये करोगे तुम ये करोगे, लाइट इतने बजे जलेगी, ये लाइट वो लाइट, सब लिख के दोनों ने हस्ताक्षर किया संविधान सभा ने। और उसके ऊपर लिखा है हम दोनों सदस्य इसे आज के दिन आत्मार्पित, अंगीकृत और अधिनियमित करते हैं। तो दोनों के हस्ताक्षर है, बात खत्म हो गई। जब 2 परस्पर विरोधी व्यक्ति या विरोधी विचार या विरोधी संस्कृति आमने सामने होती हैं,
तो पहली स्थिति होती है झगड़े की, द्वेष, विद्वेष, संघर्ष। अगर आप चाहते हैं कि संघर्ष से बाहर निकलें तो सबसे पहले आपको एक सहमति कायम करनी पड़ती है कि हम कुछ भी हो जाए हिंसा नहीं करेंगे, हत्या नहीं करेंगे, एक दूसरे को सहन करेंगे। ये जो सहन करने की स्टेज है, यहां से शुरू होती है सहिष्णुता, क्योंकि टॉलरेंस का बेसिक मतलब है टॉलरेट करने की क्षमता।